हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया है तो हमें अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ेगा। और इस पैटर्न चेंज होने के कारण ये जो क्वेश्चन है इसका अलग जवाब हो गया है। अगर ओल्ड पैटर्न रहता तो इस क्वेश्चन का अलग जवाब होता, अगर न्यू पैटर्न है तो इस क्वेश्चन का अलग जवाब है। और वो क्यों है, हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न चेंज होने से एग्जैक्टली आपकी प्रायोरिटीज़ कैसे बदल गई है, आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है, तो कि क्या 3 महीने में तैयारी हो सकती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नई प्रायोरिटीज़ पे डिस्कस करेंगे। और कल से बहुत सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन आते ही कई लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। वो स्टूडेंट कि भाई डिस्काउंट दो, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, तो ऑन डिमांड मैं कुछ कम टाइम के लिए आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड फी पर कोर्स अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और फिलहाल नोटिफिकेशन आते ही, बिकॉज दिसंबर में पेपर है, तो क्या अभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा अगर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यूट्यूब से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोर्स से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कहाँ पर उनको कैसे क्या करना चाहिए, बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ है तो कई डाउट आपके दिमाग में होंगे, तो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या 3 महीने में तैयारी हो सकती है, तो एक बार ओल्ड पैटर्न को देखते हैं। ओल्ड पैटर्न में क्या था? ओल्ड पैटर्न में ये था कि आपने टीयर 1 करना था, उसके बाद टीयर 2 करना था और उसके बाद टीयर 3 करना था। क्लियर है? इन तीनों के मार्क्स मिलाकर मेरिट बनती थी। इन तीनों के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता था कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टीयर 1 देना है, आपको टीयर 2 देना है, टीयर 3 है नहीं, टीयर 2 के अंदर ही टाइपिंग है। तो क्या अभी से हमें टाइपिंग की टेंशन लेनी है? नहीं, अभी से क्यों लेनी है, पहले टीयर 1 को तो क्लियर करो। और हमें जो जॉब मिलेगी वो सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स के ऊपर बेस्ड मिलेगी, हमें इसी जॉब मिलेगी, इसी के ऊपर बेस्ड मेरिट बनेगी। क्लियर है? तो ये जो टीयर 1 है ये क्वालिफाइंग होने के कारण देखो क्या चीज़ चेंज हो गई। पहले ये प्रॉब्लम होती थी, अगर आपने टीयर 1 की कट ऑफ निकाल दी, जस्ट निकाल ली है, आपके थोड़े से मार्क्स है कट ऑफ से, मान लो 130 पर कट ऑफ गई, आपके 132 मार्क्स हैं, तो क्या होता था कि अगर आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए टीयर 2 के अंदर, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज ये मार्क्स भी मेरिट में काउंट हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है उनको बहुत ही बड़ी एडवांटेज मिल गई, जितने ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर मार्क्स लिए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चे ने जस्ट पास किया है और एक बच्चे ने 200 में से 190 लिए हैं, ये क्वालिफाइंग हो गया, वो दोनों बराबर हैं। कंपटीशन के अंदर एंट्री दोनों को मिल गई और ये जो चीज़ है ये काउंट नहीं हो रही। तो पहले ये होता था कि अगर आप लास्ट के 3-4 महीने में लग रहे हो और आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर की तो उसका कोई फायदा नहीं होएगा। या तो आपको टीयर 2 में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस मारनी पड़ेगी, मैथ्स में और इंग्लिश में, दोनों में। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार जस्ट एंट्री लेने के लिए है ये। किसी ने 200 में से 200 मारे, मान लो 130 पर कट ऑफ गई, किसी ने 131 मारे, इसके बाद वो दोनों बराबर हो गए। हालांकि जिसने 200 में से 200 मारे वो अभी उससे आगे है, वो इसमें उससे आगे जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा तैयारी कर चुका है, लेकिन एटलीस्ट इसको चांस मिल गया। अभी ये दोनों बराबर हैं, पहले उसने जो गैप दे रखा था उसमें वो बंदा आगे नहीं है। तो अगर आप 3 महीने के अंदर सिर्फ इसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाएं, जो कि एक एवरेज बच्चा है, एक एवरेज बच्चा वो कर सकता है। अगर मान लो भाई किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, स्लो सीखता है, स्कूल में उसने पाप किए हैं, वहाँ पर उसने ध्यान नहीं दिया, बेसिक्स बिल्कुल ही ख़त्म है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो कट ऑफ को डेफिनेटली कवर कर सकता है। और ये तो मेरे ख्याल बहुत ही रेयर स्टूडेंट होंगे जो आज ही जागेंगे, पहले कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो वो भी जो आप पढ़ रहे होंगे वो भी अभी आपके साथ है। तो अभी क्या होगा, पहले क्या होता था इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाना, तो अभी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाना होएगी? आपको बताता हूँ, अभी होएगा कि हम एटलीस्ट कट ऑफ पार कर लें। और सर क्या कंपटीशन घट गया है? टीयर 1 तो क्वालिफाइंग हो गया, कंपटीशन क्यों घटेगा? जितनी सीट्स हैं, मान लो अभी 20,000 और पहली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है तो कट ऑफ भी कम जाएगी। तो उसके कारण ये बेस्ट मौका है जहां पर इस क्वेश्चन का जवाब हो सकता है एक बड़ी सी हाँ, कि हाँ
तो वैकेंसीज 20,000 हैं, ऊपर से टीयर 1 के अंदर आपको सिर्फ एंट्री चाहिए। उसके बाद फिर से जो आगे है उसके एडवांटेज को साफ करके, मार्क्स में जो उसने एडवांटेज ली है उसको साफ करके फिर से बराबर से आप लोगों को खिलाएंगे। हालांकि जिसने ज़्यादा सीखा है वो आपसे सीखने में आगे, वो टीयर 2 में लीड मारेगा, बट आपको दूसरा चांस मिल गया, फिर से आप लोगों को बराबर कर दिया गया। ठीक है, तो मान लो कि पहले और अब वाले को कंपेयर करते हैं कि कंपटीशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कि यहाँ पर भी 20,000 वैकेंसी है, यहाँ पर भी 20,000 वैकेंसी है, तो सेलेक्ट तो 20,000 ही होंगे, जो टॉप के 20,000 होंगे वही सिलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन तो उतना ही है। कंपटीशन पुराने सालों के कंपैरिजन में घटा है क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई हैं। क्या एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्स सिर्फ गिने जाएंगे टीयर 2 के। इंपॉर्टेंट तो है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और आप अगर 390, उम्मीद है कि आपको सारे जितने भी चेंजेस हैं वो अब तक पता होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई सारे बदलाव 10 मिनट के अंदर मैंने आपको एक वीडियो के अंदर करा दिए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर नहीं देखिए तो। ठीक है, सारे चेंजेस क्लियर कट आपको समझ में आ जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। 390 मार्क्स में अगर कंपटीशन हो रहा है, पहले 700 मार्क्स में हो रहा था, तो यहाँ पर वहाँ पर 1 मार्क्स के अंदर हज़ारों कैंडिडेट आ गए थे, तो यहाँ पर 1 मार्क्स के अंदर कितने कैंडिडेट आ जाएंगे? 1 मार्क के अंदर यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे क्योंकि कंडेंस कर दिया गया है। आधे आधे नंबर पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो अब आपका आधा आधा नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपटीशन उतना ही फियर्स आप मानिए जितना पहले था, बस लड़ाई अब यहाँ पर हो रही है। तो आपका फिलहाल मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होएगी क्या कि हम इतना सिलेबस कर लें कि हम टीयर 1 को जस्ट क्वालिफाई कर लें। ठीक है, हमारा क्वालिफाई हो जाए। ये नहीं है कि मैथ पूरा कर लिया, इंग्लिश पूरी कर ली, जीके छोड़ रखी है, क्वालिफाई नहीं हो रहा। एटलीस्ट हमारा क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे, हम अपने आप को और बेटर करते रहेंगे। क्योंकि भाई टीयर 2 के अंदर, और एक और बात, अब आप जीके ज़्यादा पढ़ लोगे, रीजनिंग ज़्यादा पढ़ लोगे, तो ये नहीं है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा कि टीयर 1 के बाद वो काम नहीं आनी, सिर्फ टीयर 1 में बढ़िया मार्क्स लेने थे। टीयर 1 तो क्वालिफाइंग हो गया, तो टीयर 2 के अंदर सारे सब्जेक्ट हैं, तो क्या होएगा? और सर कंप्यूटर कब पढ़ना स्टार्ट करें? जब टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए तब पढ़ना स्टार्ट करिएगा। क्लियर है? उसमें सिर्फ आपको जो वो एक कट ऑफ निकाल लेंगे, ठीक है, वो सिर्फ क्लियर करनी है, उसके मार्क्स वैसे भी ऐड नहीं होने। तो हम पढ़ते रहेंगे, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि टीयर 1 के अंदर हम क्वालिफाई तो कर लें, हम कंपटीशन में तो एंटर कर जाएं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि कंपटीशन में एंटर करने जितनी नॉलेज लेकर हम रुक जाएंगे, बिकॉज टीयर 1 पे तो जॉब मिलनी है नहीं। क्लियर है? तो अब की बार हम क्या करेंगे भाई, मैं आपको बताता हूं कि थोड़े से कि अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि एक बार पहले सिलेबस हो जाए, उसके बाद हम उस सिलेबस को, पूरे कोर्स को रिवाइज करने के बजाय एक बार हम नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें। मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस वंस। एक बार आपने सिलेबस किया, पहले मैं ये बोलता था कि एटलीस्ट आपको 3 बार कोर्स रिपीट करना है, तो अब क्या एटलीस्ट आपको 3 बार नहीं करना है, अब भी आपको एटलीस्ट 3 बार करना है। लेकिन जब आप एक बार सिलेबस को कर लेते हैं, उसके बाद आप साथ के साथ जो नोट्स बनाते हैं, मैथ्स में जो लोग नोट्स नहीं बनाते कंसेप्ट्स के, वो मार खाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अगली बार सिलेबस करने से पहले उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, एक बार तसल्ली से कर लो। ठीक है, और जैसे ही आपका मान लो 70% सिलेबस हो जाता है, तो मेरे भाई मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो, स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट। तो आपको ये पता लग जाएगा आपके वीक एरियाज कहाँ हैं और आप कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे। अगर आपके 140 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, हालांकि अब की बार कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी, 20,000 वैकेंसी है, आपके 140 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, ओके है, उतना एटलीस्ट आपका आना चाहिए। क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट को रोक देंगे? नहीं, पागल थोड़ी इम्प्रूवमेंट को रोक देंगे। टीयर 2 में भी तो यही सेम सिलेबस होना है। ठीक है, और एक और बात भाई साहब, पैटर्न बदला है, सिलेबस नहीं बदला है। सिलेबस के अंदर सिर्फ 3-4 नए वर्ड ऐड हुए हैं, सिलेबस डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रखा है पहले सालों की जो नोटिफिकेशन थी उनमें से। ठीक है, मैथ के अंदर अगर मैं सिलेबस के अंदर चेंज करूँ, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, सिवाय के स्टैटिस्टिक्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एमटीएस के अंदर ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं मीन मीडियन मोड के, एक वो वाला चैप्टर और एक प्रोबेबिलिटी जो कि टीयर 2 के अंदर ऐड हुआ है, ना कि टीयर 1 के अंदर। टीयर 2 के सिलेबस के अंदर इन्होंने ऐड किया है, जो वर्ड्स इन्होंने जहां पर ऐड किए हैं वो मैं बता रहा हूं। और इंग्लिश के अंदर एक वर्ड ऐड किया है होमोनिम्स। बाकी सिलेबस डिट्टो सेम है, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे
जैसे पहले आते थे। क्लियर है? तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ये मत सोचना कि सिलेबस चेंज हुआ है, पता नहीं कुछ नई तरह के क्वेश्चन पूछेगा। वही टीसीएस कंडक्ट करेगा, उसी तरीके से कंडक्ट करेगा। क्लियर है? पैटर्न बदल गया है, उसके हिसाब से हमारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। हम वही बुक्स पढ़ेंगे, वही सिलेबस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपने मॉक टेस्ट दे लिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने कोर्स को, रिवाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, आपके एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा है एंड आपकी जो ज़रूरत है, जो आपके वीक एरियाज हैं, उनके अकॉर्डिंग आप कोर्स को रिवाइज करोगे। ठीक है? तो क्या हम कोर्स को 10 बार रिवाइज करेंगे? हाँ, अगर टाइम अलाउ करेगा और आपको नौकरी की भूख है तो डेफिनेटली करोगे। अब जितनी बार रिवाइज करोगे आप उतने बेटर होते रहोगे। आपने जो भी सोर्स पकड़ रखा है तैयारी करने का, मेक श्योर कि वो रिलेवेंट है, और उसके बाद फिर एक भी क्वेश्चन बाहर से मत करो, उसी को रगड़ते रहो। रिपीटिशन से एक्सपर्टीज आती है। 10 बुक्स को करने से एक्सपर्टीज नहीं आती, एक बुक को 10 बार करने से एक्सपर्टीज आती है। क्लियर है? तो अब की बार प्रायोरिटी क्या होगी? पहली ये प्रायोरिटी होगी कि हम मेक श्योर कर लें कि हम जस्ट कट ऑफ को पार कर दें, उसके बाद हम अपनी तैयारी को अगले लेवल पर लेकर जाते रहेंगे। क्लियर है जी? ये सिंपल सा एक चेंज आएगा। और ये कई लोगों के मन में डाउट था, और कई लोगों के मन में ये भी डाउट था कि अब बैंक वाले भी आ जाएंगे, यूपीएससी वाले भी आ जाएंगे। भाई साहब, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। जो इस सिलेबस की तैयारी कर रहा था वो एडवांटेज में हमेशा रहेगा। जो ज़्यादा टाइम से कर रहा था वो डेफिनेटली ज़्यादा एडवांटेज में है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो अभी। ठीक है? ये बाद में एसएससी बैंक रेलवे को मर्ज करना चाहते हैं, सीईटी बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेप लिया है ताकि सेम जैसा सिलेबस हो जाए, सेम जैसा पैटर्न हो जाए, फिर बाद में हम मर्ज कर देंगे इनको। क्लियर है? द नेक्स्ट, तो भाई जो स्टूडेंट्स अपने इवन कोचिंग सेंटर के कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरे से, कमल सर से जो पढ़ रहे हैं, उनके मन में कुछ डाउट्स आएंगे कि सर, बिकॉज अभी मेंस के अंदर मैथ्स जो है, मेनली मैथ्स को लेकर डाउट आएगा कि मेंस के अंदर जो मैथ्स है वो 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 200 नंबर का नहीं आ रहा, तो हम कोर्स को जल्दी कैसे करें? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है ना कि पहले आप कट ऑफ को पार कर लो, और फिर उतना ही मैथ्स सीखनी है, उतनी ही इंग्लिश सीखनी है, उतनी ही रीजनिंग और जीके सीखनी है। जो पहले प्री के लिए आप करते थे वो अब मेंस के लिए करना है। तो एक एक नंबर के अंदर मार्क काट होएगी और पहले से ज़्यादा होएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफ़िकल्ट हो गया है, वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। आज तक ऐसा चांस कभी भी नहीं मिला एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हुए कैंडिडेट को। इन्फॉर्मेशन की आपके पास भरमार है। किसी भी चीज़ का डाउट है, यूट्यूब पे तुरंत सर्च कर सकते हो, गूगल पे तुरंत सर्च कर सकते हो। बेस्ट स्टडी मटेरियल आप घर बैठे मंगा सकते हो, बेस्ट कोर्सेज से आप घर बैठे पढ़ सकते हो, और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और अब की बार टियर 1 क्वालिफाइंग है, तो आपको जस्ट एंट्री लेनी है, उसके बाद जो आपसे आगे है आप उसके बराबरी होगे। तो क्या सर मैं 200 में से 190 नंबर की तैयारी ना करूं? करो, जितनी 200 में से 200 की तैयारी करो, क्योंकि वही चीज़ तो टियर 2 में काम आएगी। क्लियर है? तो बिना वजह इससे कन्फ्यूजन में मत रहना। नेक्स्ट, तो जो कोर्स के स्टूडेंट है, जो कोर्स से पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यू करो इफ़ योर सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन। बिकॉज जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैंने 2 तरह के कोर्स दे रखे हैं, एक तो ओल्ड कोर्स और एक न्यू कोर्स। ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में क्या फ़र्क है? इसके अंदर भाई कुछ थोड़े से कंसेप्ट्स को नए तरीके से, सारे कंसेप्ट्स को नहीं, एक आधे कंसेप्ट्स होंगे जिनको मैंने नए तरीके से बताया है, और नए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, और काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर आपने सिलेबस आपका ऑलमोस्ट डन है तो आप कंटिन्यू करो। न्यू कोर्स से आप पढ़ रहे होगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने न्यू कोर्स को दी है तो आप न्यू कोर्स को पढ़ रहे होगे। सिलेबस अगर ऑलमोस्ट डन है तो आप इसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। ठीक है? आप बहुत फियर्सली आगे निकल जाओगे बंदों से, बिकॉज चीज़ ही ऐसी है, जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। ठीक है? अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने न्यू कोर्स को, बिकॉज ये लेंथ में ओल्ड कोर्स से ज़्यादा बड़ा है, जिन्होंने न्यू कोर्स को आधा किया है या आधे से भी कम किया है, और उनको ये डाउट होएगा कि पेपर तक मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मेरे भाई, फ्यू टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स आप ओल्ड कोर्स से कर लो, कुछ टॉपिक्स आप न्यू कोर्स से कर लो। जो टॉपिक्स आपको, खासकर कि ये मैं आपको बोलूँगा एडवांस के लिए, एडवांस के जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा लंबे लगें न्यू कोर्स के अंदर, उनको आप ओल्ड कोर्स से कर लो। क्लियर है? ओल्ड कोर्स के अंदर जो टोटल टाइम है वो कम है।
उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जो वीडियो आपने नहीं देखनी है। ऑफ कोर्स एडवांस में भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, बट वो लेंथी कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ओल्ड कोर्स से पढ़ लोगे। देखो यहाँ पर हुई ना एडवांटेज, हमें पता नहीं था पैटर्न चेंज होएगा, बट मैंने आपको ओल्ड कोर्स भी देकर रखा, न्यू कोर्स भी देकर रखा, अभी यहाँ पर फायदा होएगा। तो लेकिन आपने जो QRPs हैं, क्विक रिवीजन पॉइंट हैं, और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को, मैंने खुद लिखे हैं, वो उन नोट्स से भी आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जो QRPs हैं और नोट्स हैं वो न्यू कोर्स से ही करना, वो ओल्ड कोर्स से मत करना, अगर आप एक आधा चैप्टर ओल्ड कोर्स से भी कर रहे हो तो। ठीक है, ओल्ड कोर्स से चैप्टर कर लिया अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो मैं कहूँगा ओल्ड कोर्स से ही करो, आप कम टाइम लेगा, स्वीट एंड सिंपल, आपको Tier 1 के लिए ज़बरदस्त तैयार कर देगा। उसके बाद न्यू कोर्स कर लेना जब Tier 2 होएगा, क्योंकि कंपटीशन तो है ही एक मार्क का। ठीक है, लेकिन जो QRP और नोट्स हैं हर एक चैप्टर के डेफिनेटली कर लेना। और ये नोट्स, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर इनको डाउनलोड करना अलाउ कर दो। भाई साहब पहले ही बोला था। अगर मुझे एक बात बताओ, मैं सीधी आपके मुंह पर बोलता हूँ, अगर आपके अंदर इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी सी वो नहीं है जिद कि आप नोट्स को खुद लिख सको, आपको फोटो कॉपी चाहिए, क्या सिलेक्शन लोगे मुझे ये बताओ। ये मैंने जानबूझ के डाउनलोड होने नहीं दे रखे, क्या सिलेक्शन लोगे। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक बार, नहीं तो ये जो नोट्स है, मेरा ये भी था कि मैं इनको प्रिंट आउट करा के आपको बुक भेज दूं अपनी बुक के साथ, लेकिन नहीं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक बार इतनी मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए कि भाई साहब आज से लिख लो, आपके सामने सब कुछ परोस रखा है। क्यों? क्योंकि आप फिर थोड़ा सा तो चेंज करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगाओगे, तो वो नोट्स आपके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। अगर भाई इतना भी जोर नहीं है तो आप वैसे ही सिलेक्शन से आउट हो गए हो, क्योंकि लोग तैयार हैं जोर लगाने के लिए। क्लियर है? तो ये जो नोट्स हैं इनको खुद से लिखो अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि एक बार नोट्स लिखने में थोड़ा तो दिमाग लगे, और ऐसे टीप मत देना इनको, खुद दिमाग लगाना, समझ समझ के लिखना। अगर आपको कुछ चेंज करने का दिल करे तो उसे चेंज करना, अपने अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कोर्स के स्टूडेंट्स के। अब जो यूट्यूब के स्टूडेंट है भाई, उनके लिए आपने क्या करना है, आपने जो Tier 2 सीरीज़ है यूट्यूब के ऊपर वो देख लेनी है, और SSC 2020 के जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के जो सीरीज़ हैं वो आपने E1 कोचिंग सेंटर की ऐप जो है उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब के अंदर ये वीडियो डाली थी Tier 2 सीरीज़ और Tier 1 सीरीज़ की, लेकिन ऐप के अंदर आपको ऑर्गेनाइज मिल जाएंगी, वहीं पर आपको इनकी PDFs मिल जाएंगी। तो आप इनको ऐप से देख सकते हैं, जो स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। क्लियर है जी? देन नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे थे कि सर ऑफर लेकर आओ, ऑफर लेकर आओ। तो नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए सिर्फ ऑन डिमांड, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये भी चांसेस हैं कि अभी एक एवरेज बच्चा अगर जुनून से तैयारी करेगा, अगर भाई जॉब चाहिए तो जुनून से करनी पड़ेगी तैयारी। ठीक है, और बतेरे लोग हैं जो आपको कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं, जिनको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कम जोर लगाओगे तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऐप के अंदर जो डिस्काउंटेड फ़ी है उसके ऊपर अभी आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे, आपको कोई भी कूपन कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार वो हमने कोशिश की थी तो कन्फ्यूज़न हो गया था। ठीक है, तो डिस्काउंटेड फ़ी के ऊपर ही पहले से ही आपको कोर्सेज दिखेंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और हाँ, प्ले स्टोर की कुछ पॉलिसीज़ एक आधी चेंज हुई है, उसके कारण क्या हो सकता है, एक आधे बंदे को अगर आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दो, वो आपको एक APK भेज देंगे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है हम 2-3 दिन में इसको सोल्व कर रहे हैं। बाकी जिनकी ऐप है उनकी चली रही है, उनको इस बात का पता ही नहीं होएगा। एक आधे नए बच्चे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक आधे बच्चे की इंस्टॉल नहीं हो रही है। प्ले स्टोर ने कुछ पॉलिसी चेंज की थी, तो उनको हम कंप्लायंस कर रहे हैं कि भाई ये लो, नई APK वहाँ पर हमने डाल दी है, 1-2 दिन रिव्यू में वो हो जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लो, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो। ठीक है, 5:30 बजे तक, शाम तक इसके ऊपर आप कॉल कर लिया करो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, 9 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो कुछ बातें आपके दिमाग में गई होंगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपके मन में और कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ, टीम पढ़ती है। अगर कोई कमेंट लगेगा जवाब देने के लायक है, जेन्युइन है, तो उसका डेफिनेटली जवाब देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है कि अब की बार फोड़ दोगे, अब की बार एक जॉब अपने लिए पक्की कर लो, सुनहरा मौका है, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा। अगर ये आप गंवा दोगे
तो देखो फिर आपकी बाद में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगनी, अगर अभी नहीं लगेगी तो फिर बाद में कैसे लगेगी। इतना बढ़िया चांस है।